ऑटोकैड में अगर आप टाइटल ब्लॉक बनाना चाहते हो विद प्रॉपर डायमेंशन डिटेलिंग के साथ, ठीक है, जैसे कि A3 साइज़ पेपर साइज़ के लिए या A4 पेपर साइज़ के लिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा, करेक्ट डायमेंशंस किस तरीके से होते हैं, जैसे कि हमने बाउंड्रीज़ लिया तो बाउंड्रीज़ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कितने का ऑफसेट लिया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट का ऑफसेट क्या होना चाहिए एंड टेक्स्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले टाइटल ब्लॉक के बारे में, ठीक है, जैसे कि जनरल नोट्स में क्या क्या चीज़ लिखा जाता है, ठीक है, रेनफोर्समेंट के बारे में, कवर के बारे में, ओके, और टाइटल ब्लॉक के बारे में हमने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो वहाँ से देख के सीख सकते हो किस तरीके से बनाया जाता है जो, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस कि जस्ट मैं इसे मूव कर लेता हूँ अभी, ओके। अब मैं यहाँ पे टाइटल ब्लॉक बनाता हूँ। उससे पहले क्या करते हैं कि पेपर साइज़ हम लोग पता कर लेते हैं कि A3 का पेपर साइज़ क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे A4 का पेपर साइज़, A3 का पेपर साइज़ यहाँ पे देखिए है, ठीक है। तो पहले हमें A4 या A3 का हमें पेपर साइज़ पता करना होगा। कंट्रोल P हमने किया और फिर देखिए यहाँ से हम A3 का पेपर साइज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक कोई स्टैंडर्ड पेपर हम लेते हैं, जैसे कि A3 या A4 ले लेते हैं, या A2 या A1 ले सकते हो, ठीक है। और ये हमें पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, याद भी कराया जाता है कि A3 का पेपर साइज़ एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से A3 का पेपर साइज़ आप देख सकते हो, ओके। आपने साइज़ देख लिया। अब हमें क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, REC एंटर करेंगे, ओके, REC एंटर। और हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रेफरेंस, तो 0,0 करेंगे, 0 कॉमा करना है 0, ओके। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ था ये 420 था, तो 420 करेंगे, ठीक है। और वर्टिकल वैल्यूज़ था 297, तो 297 करेंगे। यूनिट आपको mm में सेट कर लेना है, ओके, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम बाउंड्रीज़ बनाएंगे। जस्ट आप ये देख रहे हो बाउंड्री, ओके। तो बाउंड्री के लिए हम ऑफसेट लेंगे 5, ओके। बाउंड्रीज़ के लिए हम 5 ऑफसेट लेंगे 5 mm का, इस तरीके से, लाइक दिस, ओके। तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, इस तरीके से आपको काम करना है। इसे मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम ये बना लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे आएगा जो इस तरीके से लाइन कमांड के हेल्प से या फिर ऑफसेट के हेल्प से हम बना लेंगे, ठीक है। इसकी जो हाइट है यहाँ तक ये हम 50 रखेंगे, ठीक है, ओके। तो जस्ट हम क्या करते हैं, ऑफसेट कमांड के हेल्प से O एंटर करेंगे, 50 एंटर करेंगे, ओके, और ड्रैग करेंगे अपवर्ड की ओर, लाइक दिस, ओके। यहाँ पे आप चाहो तो 2 का ऑफसेट रख सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये है 150, ठीक है। 150 का हम एक लेंथ लेंगे या फिर लाइन के हेल्प से L फॉर लाइन एंटर करेंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे, कितना 150 एंटर करेंगे, जस्ट लाइक दिस 150 एंटर, ओके। और फिर इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर से हम ऑफसेट लेंगे 150 का, ठीक है, 150 का फिर से हमने ऑफसेट लिया। यहाँ पे आ जाएगा क्या, ड्रॉन बाई, चेक्ड बाई, जो भी ड्रॉ किया है, चेक किया है, और इधर आ जाएगा जनरल नोट्स या नोट्स के बारे में, ओके। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं ऑफसेट के हेल्प से, O एंटर करेंगे, ठीक है, और 17 का ऑफसेट रखेंगे, 17 का, लाइक दिस 1 and 2। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 बॉक्सेस। इसे ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर, जस्ट ट्रिम कर लेते हैं और इसे सेलेक्ट करके हम डिलीट कर लेंगे क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे, L4 लाइन हमने लिया, इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक इस तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है, इतना हो गया, ओके। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। तो या तो आप एट्रीब्यूट टेक्स्ट का यूज़ करके बना सकते हो या फिर सिंपल आप टेक्स्ट, सिंगल टेक्स्ट या मल्टी टेक्स्ट के हेल्प से यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी हमने बताया कि किस तरीके से अगर टाइटल ब्लॉक बना रहे हो तो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से आपको राइट साइड की ओर ड्रैग करना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, जनरल नोट्स लिख सकते हो या फिर नोट के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट साइज़ आप देख लो, 3 या 2.5 रख सकते हो, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ओके। जैसे कि नोट हो गया, मैं इसका साइज़ 3 रखता हूँ, ठीक है। और फिर नोट में जो भी आएगा जैसे कि कॉन्क्रीट के बारे में या फिर स्टील के बारे में, तो उसका साइज़ हम लोग रख लेंगे 2.5, ठीक है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ओके। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं
और ये बेस पॉइंट रखेंगे। फिर यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी तो आएगा ना, जैसे कि चेक वाई, ड्रॉन वाई, यहाँ पे भी आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइटल्स के बारे में, स्केल के बारे में। जस्ट हम लोग इसे एडिट कर लेते हैं, जस्ट डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कि हो गया ड्रॉन बाई, किसने ड्रॉ किया, किसने प्लान बनाया, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉन बाई, जस्ट लाइक दिस गाइस, ओके। फिर यहाँ पे चेक वाई होता है कि किसके थ्रू चेक किया गया आपका जो प्रोजेक्ट है, फाइनली किसके थ्रू चेक किया गया, तो वो चेक वाई हो जाएगा, ठीक है। इंजीनियर के थ्रू चेक किया गया, आर्किटेक्ट के थ्रू चेक किया गया, तो वहाँ यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे स्केल के बारे में हम मेंशन कर देंगे, या फिर आप लिख सकते जैसे कि 1:50 स्केल या 1:100 स्केल का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि सेक्शन के लिए अलग स्केल होता है, प्लान के लिए अलग स्केल होता है, ओके। जस्ट मैं यहाँ से सेंटर पे इस तरीके से एक लाइन लेके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, स्केल के लिए, ओके। यहाँ पे स्केल आ जाएगा 1:100 या 1:50, जो भी आप यूज़ करोगे यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के बारे में आ जाएगा, लाइक दिस अबाउट कंपनी, या फिर कंपनी का लोगो वगैरह आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी के बारे में यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे टाइटल लिख दो या फिर प्रोजेक्ट लिख दो, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके। यहाँ पे हम कंपनी के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और जैसे कि जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पे आप कंपनी नाम विथ लोगो के साथ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टाइटल हो गया, स्केल हो गया, या स्केल हो गया 1:100, इसे आप एडिट कर लेना जस्ट लाइक दिस, तो सेलेक्ट और यहाँ से मूव कर लेंगे, ओके। टाइटल हो गया जैसे कि ग्राउंड फ्लोर प्लान या फिर सेकेंड फ्लोर प्लान है, यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हो, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे देखो जनरल नोट्स में हमने क्या लिखा है, ये चीज़ आपको भी मेंशन करना होगा। जैसे कि डायमेंशन के बारे में हमने यहाँ पे बताया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बताया, M20 ग्रेड है। आप ग्रेड के बारे में भी, रेशियोज़ के बारे में भी लिख सकते हो, या ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में हमने बताया, कोड के बारे में हमने बताया, ठीक है। लैपिंग लेंथ या एनकरेज लेंथ के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बीम, स्लैब, कॉलम्स के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि क्लियर कवर के बारे में हमने यहाँ पे लिखा, बीम, स्लैब, फुटिंग, कॉलम्स के लिए कितने mm का आपको क्लियर कवर प्रोवाइड करना है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको नोट में लिखना आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉन वाई, चेक वाई हो गया, ठीक है, कंपनी के बारे में, टाइटल के बारे में और स्केल, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, प्रोजेक्ट, जो भी आपने ग्राउंड फ्लोर या सेकेंड फ्लोर बनाया है, ठीक है। लेआउट जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्केल बनाया जाता है प्रॉपर साइज़ के साथ, जैसे कि A3 या A4 पेपर के लिए अगर हमें करना हो तो उसके लिए, ठीक है। इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, सेलेक्ट किया, B एंटर करके हम इसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग क्या करें कि डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके।